पहाड़ों वाले जंगल में एक भिखारी रहता था। वो एक घने पेड़ के साए में बैठा होता था। जंगल के सभी पक्षी उस पर दिया करते थे और अपने घर में बनाई हुई हर चीज पहले जाकर उस भिखारी को देकर आते थे। आज बुलबुल फलों का हलवा बना रही थी। बुलबुला पास बैठा हुआ था। मम्मा, और कितनी देर है? बस बेटा, हलवा तो तैयार है, जल्दी से मुझे दे दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। पहले ऐसा करो, मैं तुम्हें एक प्याली में हलवा निकाल कर देती हूँ। जाओ जाकर भिखारी बाबा को दे आओ। लेकिन पहले मुझे भूख लग रही है, मैं खाकर दे आऊँगा। नहीं बेटा, बूढ़ों का आशीर्वाद लेते हैं, इस तरह हमारे घर में हमेशा खुशी और रौनक रहेगी। अच्छा ठीक है। बुलबुल एक कटोरी में हलवा डालती है और बुलबुले को दे देती है। बुलबुला वो हलवा भिखारी बाबा को देने चला जाता है। ये ले बाबा जी। जीते रहो बेटे, सदा खुश रहो। बुलबुला हलवा देकर जल्दी से घर आकर खुद भी हलवा खाने लगता है। गौरी अपने घर में कालू को हाथ मार मार कर जगा रही थी। उठ कालू, अब उठ भी जा, घर में दाना नहीं है, आज मैं भूखी नहीं रह सकती, अब उठ भी जा। कहा ना, जाकर किसी से मांग। कालू जी, तुम तो सच में भिखारी लग रहे हो, अब तो कल खूब मजे उड़ाएंगे। अगले दिन कालू कौवा वो सफेद मूंछ और बाल लगाता है और पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तोता एक कटोरे में मकई के दाने उठाए जा रहा था। वो कालू कौवे को देखता है और वहाँ आता है। क्या आप यहाँ पर नए आए हो बाबा जी? हाँ हाँ बेटा, मैं बहुत दूर पर्वत से आया हूँ, अब यहाँ ठहरने का सोचा है। वहाँ तो सब पक्षी मेरी खूब मदद करते थे, मुझे अच्छा अच्छा भोजन खाने को देते थे, लेकिन यहाँ मुझे अभी तक कोई ऐसा पक्षी नहीं मिला जो मुझ गरीब की मदद करे। नहीं नहीं बाबा जी, यहाँ के पक्षी भी बहुत अच्छे हैं, शायद अभी वो आपसे मिले नहीं हैं। मेरे पास ये कुछ मकई के दाने हैं, ये आप खा लें। तोता वो दाने देकर वहाँ से चला जाता है। उसी पेड़ में गौरी कौवी भी छुप कर बैठी थी। तोते के जाते ही वो कालू कौवे के पास आती है। गौरी, आज की पहली कमाई, मुफ्त में दाना मिल गया। दोनों हंसते हैं और दाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ से रानू चिड़िया एक प्याले में खीर डाले भिखारी बाबा को देने चाहे, क्योंकि उसे तो चील के लिए चिड़िया के बच्चों को लेकर ही जाना था। कालू कौवा जैसे ही चिड़िया के घर में जाता है, दोनों चिड़िया और कुकू जोर से डंडा कालू की पूंछ पर मारते हैं और कालू कौवा बेहोश होकर गिर जाता है। उनकी मम्मा भी घर आ जाती है। मम्मा, ये पक्षी हमारा पीछा कर रहा था। बच्चों, ये तो कालू कौवा है, हमारा पड़ोसी था। जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ और इसके मुंह पर छींटे मारो। बच्चे ऐसा ही करते हैं और कालू कौवा होश में आ जाता है। रानो चिड़िया, तुम्हारे बच्चे तो बहुत शैतान हैं। एक मैं इनको उड़ना सिखाना चाहता था, ऊपर से इन्होंने मुझे ही मारना शुरू कर दिया। बच्चों, जल्दी से कालू अंकल से माफी मांगो। दोनों बच्चे कालू कौवे से माफी मांगते हैं और कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, वो कालू अंकल ऐसे हमारे पीछे पड़े थे जैसे वो हमें खाना चाहते हो। बेटा, वो ऐसा नहीं है, आप दोनों का वहम हो। गौरी, वो रानो चिड़िया के बच्चे तो हाथ में नहीं आए, बहुत ही चालाक हैं वो। चलो अब चील को जाकर बता देते हैं कि आज काम नहीं बना, कल जरूर मांस लाएंगे। वो दोनों चील के पास जाते हैं और उसे बता देते हैं। बहुत ही नकम्मे हो तुम दोनों। मैं जब तुम्हारी उम्र में थी तो 4-4, 5-5 शिकार इकट्ठे कर लिया करती थी, लेकिन तुम दोनों से तो बच्चे नहीं पकड़े गए। अब कल जरूर कुछ लेकर आना। अगले दिन रानो चिड़िया के बच्चे अपनी मम्मा से कहते हैं, मम्मा, हमारा आज खिचड़ी खाने का मन है, हमें खिचड़ी बना कर दे। ठीक है, मैं जंगल जाती हूँ और चावल ढूंढ कर लाती हूँ। रानो चिड़िया घर से निकलती है और चावल ढूंढने चली जाती है। वो चावल ढूंढती ढूंढती गुफा के पास आती है, जहाँ उसे कालू और गौरी की आवाजें सुनाई देती है। वो वहाँ पर रुक जाती है। देखो, आज तुम दोनों कोई गलती मत करना, मैंने कल भी मांस नहीं खाया, अगर आज ना खाया तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी। चील चाची, आप चिंता ही मत करें, कल तो वो शैतान चिड़िया के बच्चे नहीं फंसे, लेकिन आज किसी को जरूर लेकर आएंगे। रानो चिड़िया सारी बातें सुन लेती है। मेरे बच्चे ठीक कह रहे थे और मैंने उनकी बातों का विश्वास करने की बजाय इस छोटे कालू कौवे पर भरोसा किया।
कालू कौवा और गौरी कौवी गुफा से निकलकर जंगल जाते हैं। रानू चिड़िया भी उनके पीछे पीछे जाती है। एक जगह छोटा मिठू और कीकी खेल रहे थे। वो दोनों कौवे उनके पास जाते हैं। बच्चों बच्चों, आज मैंने खीर बनाई है, आओ तुम दोनों भी आओ, हम सब मिलकर खीर खाएंगे। आप दोनों की माएँ भी वही हैं, आप भी आ जाओ। बच्चे उनके साथ जाने लगते हैं कि पीछे से रानू चिड़िया आकर उनको रोक लेती है। बच्चों, आप कहीं मत जाना, ये झूठ बोल रही है। ये आप दोनों को चील के पास लेकर जाएगी और वो चील आप दोनों को खा जाएगी। बच्चे चील का नाम सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं और रानू चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। लो कालू, ये शिकार भी हाथ से गया। गौरी, चलकर चील चाची को बता देते हैं कि हमसे ये काम नहीं होता। वो दोनों कौवे खाली हाथ ही वापस लौट जाते हैं। आज फिर कोई शिकार नहीं आया, लेकिन मुझे आज बहुत भूख लग रही है और जब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगे तो जो भी मेरे सामने हो मैं उसे ही खा जाती हूँ। चील चाची, क्या आप हमें खाएंगी? भूख के समय मैं सब खा जाती हूँ। दोनों कौवे डरकर बाहर भागते हैं। वो दोनों आगे आगे और चील उनके पीछे पीछे थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।